मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को नहीं खत्म करवा पा रहे हैं तो इस मंत्रालय को खत्म कर देना चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या उनके विधायक, उनके मंत्री यानी कि मुख्यमंत्री जी क्या 6 महीने बगैर वेतन के कार्य कर सकते हैं? मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, गंभीर भी। काफ़ी दिनों से प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं दोस्तों। और सफलताएं न मिलने का एक ही कारण है कि सरकार ने हम लोगों के ऊपर से बिल्कुल से आंखें हटा ली है। दोस्तों, अब हम लोगों को ये लगता है कि अब जो कुछ भी हम लोगों के लिए हो सकता है वो कोर्ट के माध्यम से ही हो सकता है, तो क्यों ना हम लोग कोर्ट का सहारा लें। और कोर्ट में पहले से ही हम लोगों का एक मुकदमा चल रहा है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बकाये को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसकी पैरवी इस समय नहीं की जा पा रही है। जो हमारे पैरोकार थे श्री एजाज अहमद साहब, इस समय वो निष्क्रिय हैं, एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं उस मामले को लेकर के। तो कहीं ना कहीं इस समय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बकाये को लेकर के भी संकट काफ़ी गहरा गया है। और स्कीम की तो चर्चा ये भी नहीं की जा रही है। केवल हम लोगों का जो परिश्रम किया गया है, हम लोगों की मजदूरी अभी नहीं दी गई है, उसके लिए परिश्रम किया जा रहा है। दोस्तों, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो आपने मंत्रालय बनाए हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय जो बनाया गया है, उसमें मंत्री पद आपने दिया है, तो मंत्री पद क्या देखने के लिए आपने दिया है या केवल मंत्री पद का एक टैग के लिए आपने मंत्री पद बनाया है? अगर मंत्री की बात नहीं माननी है तो फिर मंत्रालय बनाने से क्या फ़ायदा? उसको भी भंग कर देना चाहिए, मंत्रालय भी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि दानिश आज़ाद अंसारी साहब अल्पसंख्यक मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं और उनसे हम लोगों ने कई बार मुलाकात की है और कई बार उनको ज्ञापन दिया गया है। लखनऊ में उनका सम्मेलन कराया गया। केवल एक ही बात वो कहते आ रहे हैं कि हमारी वार्ता चल रही है, हमारी बात हो रही है और आप लोगों की समस्या का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसका मतलब सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है, केवल उनको एक मोहरा बना करके और खड़ा कर दिया गया है। दोस्तों, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या दानिश आज़ाद अंसारी साहब को केवल मुसलमानों को दिखाने के लिए उनको मंत्रालय दिया गया है या उनको मंत्री बनाया गया है? वो अपने मन से कोई फैसला नहीं ले सकते हैं? अगर नहीं ले सकते हैं, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को नहीं खत्म करवा पा रहे हैं तो इस मंत्रालय को खत्म कर देना चाहिए, मंत्री को हटा देना चाहिए और इस पूरे विभाग को ही बंद कर देना चाहिए सरकार को। इस विभाग का जब कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, मंत्री से सरकार कोई काम नहीं कर रही है इस विभाग का, तो मंत्रालय बनाने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। इस मंत्रालय को ही हटा देना चाहिए। क्योंकि इससे पहले कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह सैनी जी थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सरकार आपके लिए कोशिश कर रही है और हम आप लोगों को निराश्रित नहीं होने देंगे। आप लोगों का हम सहारा बनेंगे। हमारी सरकार पक्षपात नहीं करेगी, आप लोगों के लिए समर्पण भाव से कार्य कर रही है। दोस्तों, ये कहते कहते श्री धर्मपाल जी भी इस विभाग से चले गए, उनसे मंत्रालय चला गया, फिर मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बनाया गया श्री ओपी राजभर जी को। उन्होंने भी कहा कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को हम जड़ से खत्म करेंगे और उन्होंने कहा कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं। इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब ये है कि मंत्री की बात मुख्यमंत्री जी नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मंत्रियों का कोई वजूद नहीं है मेरे हिसाब से। जिस तरह से मंत्री महोदय जी कह रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में मंत्रियों का कोई वजूद नहीं है। अगर उनका वजूद होता तो आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक 7 सालों से दर दर की ठोकर खा रहा है, दर दर भटक रहा है, लेकिन उसके समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है दोस्तों। और मंत्री महोदय जी ने कई बार हम लोगों को आश्वासन दिया, कई बार भरोसा दिलाया कि आप लोगों का काम बस फाइनल स्टेज पर है, फाइनल स्टेज पर है।
और 7 सालों से केवल फाइनल स्टेज ही चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हो पाया दोस्तों। इसको क्या माना जाए? 5 बार मुख्यमंत्री जी से मिला गया, महाराजगंज के जिलाध्यक्ष बड़े भाई श्री कृष्ण कुमार कनौजिया जी 5 बार मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया और अपने वो एसडी को बुला करके उनको आदेशित भी किया। उसके बावजूद भी हम लोगों का कार्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब केवल दिखावे के लिए ये सब किया जा रहा है और हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। अगर मंत्रालय बनाने से भी काम नहीं हो पा रहा है तो इस मंत्रालय को भंग कर देना चाहिए, मंत्री पद हटा देना चाहिए और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी हटा देना चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो हो गई है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को हटा करके। अगर इनका काम नहीं होता है तो फिर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग किस काम का है? अगर मंत्री जी कार्य नहीं करवा पा रहे हैं तो उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। झूठ पे झूठ बोला जा रहा है हम लोगों को। हम लोगों को कहीं का नहीं रखा गया, ना घर का रखा गया, ना घाट का रखा गया। हम लोग बीच रास्ते में अटके हुए हैं। इस प्रकार से मंत्रालय चलाने से क्या फायदा है? अगर उस मंत्रालय का मुखिया अपने फील्ड की समस्या को न खत्म करवा सके, उसका समाधान न करवा सके, तो उसको मंत्री पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और सरकार को चाहिए, अगर वो मंत्री की बात नहीं सुन रही है सरकार, तो सरकार को पूरा मंत्रालय ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जिस विभाग की जिम्मेदारी जिसको दी जाती है उसकी समस्या उसी से सुनाया जाता है। अगर वो समाधान नहीं करवा पा रहा है तो मंत्रालय काहे के लिए बनाया गया है? मंत्रालय नहीं बनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में यानी पूरे भारत में केवल मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक ऐसे हैं जो वर्तमान में भी अपनी ड्यूटी बराबर निभा रहे हैं, उसके बावजूद उनको 7 सालों से पैसा नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या उनके विधायक, उनके मंत्री यानी कि मुख्यमंत्री जी क्या 6 महीने बगैर वेतन के कार्य कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो हम लोगों का बकाया पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान के जितने भी सदस्य हैं, इनके टैक्स का पैसा है। इनके टैक्स के पैसे से सरकार अपना कार्य कर रही है, अपने मंत्रियों का वेतन बढ़ा रही है, उनका खर्चा बढ़ा रही है, उनका हर तीसरे महीने में पेंशन बढ़ाया जा रहा है। और एक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक आज भूखों मर रहा है, उसको सुध लेने वाला कोई नहीं है। हम लोगों के टैक्स के पैसे को सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हैं, जिन्होंने शिक्षकों को, बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया है, समाज को बनाने का कार्य किया है, उन शिक्षकों के मानदेय जारी नहीं किए जा रहे हैं। ये कैसा न्याय हो सकता है? ये न्याय नहीं, ये अन्याय है। और उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े बड़े दावे करते हुए अपनी पीठ थपथपा रही थी कि आधुनिकीकरण के लिए मैंने बहुत बजट जारी कर दिया है। वो बजट कहां दिखाई दे रहा है? वही आधुनिकीकरण शिक्षक आज दर दर की ठोकर खा रहा है। 7 सालों से उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है
और सरकार कह रही है कि आधुनिकीकरण के लिए मैंने बहुत से कार्य किए हैं। वो कार्य है कहां? जब शिक्षक उसका मानदेय नहीं जारी किया जा रहा है तो क्या डेवलप उन्होंने कर लिया? सरकार ने कहा था कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो दुनियावी तालीम देने वाला शिक्षक ही भूखा रहेगा तो ड्रॉप आउट बच्चों को, जो समाज से काफी पिछड़े हुए हैं, पासमानदा समाज के बच्चों को वो कैसे आगे ले जा सकते हैं? क्या बिना शिक्षा के आगे ले जाया जा सकता है? बिना शिक्षकों के शिक्षा दी जा सकती है? अगर सरकार ने इस बात को माना है, मदरसा बोर्ड का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसमें एनसीपीसीआर की रिपोर्ट ने साफ साफ ये अपना हलफनामा लगाया है कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक मदरसा में आधुनिकीकरण विषय पे बल दिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी माना है। इतना कुछ होने के बावजूद आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक और उसका परिवार भुखमरी के कगार पर है। इनकी क्या गलती है? ये हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है या इन्होंने मदरसे में अध्यापन कार्य करने का जो बीड़ा उठाया, बच्चों को मुख्य समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया, ये उनकी गलती है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के पक्ष में 2 बार आदेश हो चुका है, इसके बाद भी सरकार उसका अनुपालन नहीं करवा रही है। विचार करने का प्रश्न है दोस्तों। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक, दानिश आजाद अंसारी साहब तक और ओम प्रकाश राजभर जी तक और केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री किरण रिजिजू जी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए कि कम से कम इनकी हालत तो आप देखें कि आपके वजह से इनकी हालत कैसी है। आपने हलफनामा लगाया है सुप्रीम कोर्ट में कि आधुनिकीकरण विषय पढ़ाया जा रहा है और इधर आप इनका मानदेय नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से मंत्रालय बनाने से, मंत्री रखने से और हलफनामा लगाने से क्या फायदा है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और मैं अपने सभी उन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से अपील करना चाहता हूं कि जो इलाहाबाद के नज़दीक रहते हों वो मेरे नंबर पर संपर्क करें, क्योंकि जो इलाहाबाद में रीट डाली गई थी उसकी पैरवी इस समय नहीं हो पा रही है, आने जाने में असुविधा हो रही है। तो अगर उसके नज़दीक वाले शिक्षक संपर्क करेंगे और उनको जिम्मेदारी दी जाए तो हम लोगों का कार्य थोड़ा आसान हो सकता है। दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर और पूरा पता डाल दूंगा और आप लोग उस नंबर पर संपर्क करें, जिससे एक पैनल बना करके और उस मुकदमे की भी पैरवी की जा सके। कोर्ट के द्वारा हम लोगों को 2 बार आदेश दिया जा चुका है और इस समय सरकार रिव्यू पिटीशन में गई है, पुनर्विचार याचिका उसने दायर किया है, लेकिन अभी उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। दोस्तों, मामला हम लोगों का अनलिस्टेड चल रहा है, उसको लिस्टेड करा करके उस पर पैरवी कराने की आवश्यकता है। अगर उस पर पैरवी करा ली गई तो मान करके चलिए कि 1.5 से 2 महीने में हम लोगों का कार्य हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।